हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी हमारा क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट एलिमेंट। अगर हमें किसी भी एलिमेंट के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू निकालनी है तो हमें उसका एक आइसोलेटेड एटम लेना पड़ेगा और उस आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए हमें जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी उसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड एक आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए उसको ही हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब जैसे कि हम कंसिडर करते हैं ये हमारा कोई एटम है और ये हमारा इसका एक इलेक्ट्रॉन है जो हमें रिमूव कराना है, तो इसके लिए हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी हम उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 1 या फर्स्ट। फिर हमने एक और रिमूव कराना है तो हम उसको बोल देंगे आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। ऐसे ही हमने एक और रिमूव कराना है तो हम उसे बोल देंगे आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड एंड सो ऑन। हमारी सबसे कम वैल्यू जो होगी, जो सबसे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें देनी पड़ती है वो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी 1 होगी। उसके बाद उससे ज़्यादा हायर वैल्यू आयनाइजेशन एनर्जी 2 की होगी और उससे भी ज़्यादा हायर वैल्यू आयनाइजेशन एनर्जी 3 की होगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा रहे हैं तो हमारा जो जेड इफेक्टिव है दूसरे इलेक्ट्रॉन पे वो इंक्रीज़ हो गया है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो गया है। अब हमने जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो हमने कैटायन से निकालना है, पॉजिटिव चार्ज एटम से निकालना है, जो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा, जिसके लिए हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। इसलिए हमारी आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड की वैल्यू ज़्यादा होती है 1 से और इसी तरह से थर्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है सेकंड से। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को। ये मैंने बनाया हुआ है लेस डोमिनेटिंग के लिए एरो की। सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग जो हमारा फैक्टर है वो फर्स्ट वाला है, फिर सेकंड वाला है और फिर थर्ड वाला हमारा सबसे कम डोमिनेटिंग है। तो अगर हम बात करें चार्ज की, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू फर्स्ट की सबसे कम होगी, फिर से ज़्यादा सेकेंड की, फिर से ज़्यादा थर्ड की। तो अगर हमारा एटम के ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। और थर्ड में अगर हमारी ये दोनों फैक्टर कहीं अप्लाई नहीं हो रहे हैं तो हम आएंगे साइज़ पे या जेड इफेक्टिव पे। तो हम देखेंगे कि किसका साइज़ छोटा है। जिसका साइज़ छोटा होगा उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, या जिसमें जेड इफेक्टिव ज़्यादा लग रहा होगा उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना उतना ही मुश्किल होगा, तो उसमें उतनी ही ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी। अब हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो अगर हमारा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, अगर हमारे पास किसी एटम का कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस आ रहा है तो उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी उस पीरियड में सबसे ज़्यादा होगी। उस पीरियड में सबसे ज़्यादा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की आयनाइजेशन एनर्जी होगी। सेकेंड हम देखेंगे वो फुल्ली फिल्ड या हाफ फिल्ड तो नहीं है। फुल्ली फिल्ड बट नॉट लाइक नोबल गैस। जैसे कि बेरिलियम का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। बेरिलियम होता है हमारा Be4, उसमें 4 उसका एटॉमिक नंबर है। तो उसके अंदर फुल्ली फिल्ड 2s सबशेल तो है बट वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इसी तरह से हाफ फिल्ड, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल हो जाएगा नाइट्रोजन का। तो अगर हमारा फुल्ली फिल्ड है बट नोबल गैस बट नॉट लाइक नोबल गैस है और दूसरा हमारा हाफ फिल्ड है, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो सिर्फ उसके एडजेसेंट एलिमेंट से, उसके नेबर से ज़्यादा होगी। अब ये तीनों फैक्टर्स को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ये हमने एग्जाम्पल लिया है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन का। अब जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि हमारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसके लिए होगी? हमारे पास नियोन के लिए होगी, बिकॉज ये नोबल गैस है। तो फर्स्ट पे हमारा आ जाएगा ये, सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारे पास इसकी है। दूसरा हमने देखना होता है कि हमारा फुल्ली फिल्ड या हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि नाइट्रोजन का हमारा क्या है? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसके एडजेसेंट से क्या हो जाएगी? इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो नाइट्रोजन की हो गई है ऑक्सीजन और कार्बन से ज़्यादा। बाकी सब में हम देखेंगे साइज़, कि जिसका साइज़ छोटा उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। इसीलिए हमारा ऑर्डर आ जाएगा नियोन,
फिर फ्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे हम साइज़ ही देखेंगे, यहाँ पे और कोई फैक्टर वर्क नहीं कर रहा है। फिर नाइट्रोजन, क्योंकि इन दोनों से ज़्यादा होती है, इन दोनों में हम देखेंगे साइज़। ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन बोरोन। तो एक बारी हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए देनी पड़ती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी 1 की वैल्यू सबसे कम होती है, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की। फिर हमने फैक्टर्स देखे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर था हमारा कि पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारा जो एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी। सेकेंड, हम अगर चार्ज नहीं है तो फिर हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा था कि अगर हमारा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो हमारी पीरियड में हाईएस्ट हो जाएगी, फुल्ली फिल्ड या हाफ फिल्ड है तो हमारी नेबर्स से ज़्यादा हो जाएगी। और इट्स लास्ट में हम देखते हैं साइज़ या जेड इफेक्टिव के बारे में। तो अगर हमारे ये दोनों फैक्टर में से कोई भी फैक्टर हमें नहीं दिख रहा है वर्क करता हुआ तो हम जाते हैं थर्ड फैक्टर पे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।